Okay, good evening, students. Good evening, ma'am. Am I audible clearly? Yes, all right. Okay. So, what have we done last time? We have completed chapter number one, right? Yes. Any queries, any questions so far related to chapter number one? Because once it is over and you say yes, you have understood everything, then we are not going to repeat that again. Directly, we will meet with chapter number one and all other chapters in the revision session. So I believe everybody is clear with chapter number one. Safiur, Param, Dibyanshu, Shweta, Sonam, Prisha. Everybody. Okay. All right. Chalo. We'll go to our new chapter. Now, before going to our new chapter, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे. अभी जैसे हमने चैप्टर नंबर वन में देखा था हमने चैप्टर नंबर वन में देखा था कि अलग अलग चीजें होती है हमारे इन्वायरमेंट में. ठीक है. अलग अलग चीजों का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है मैटर इन आर सराउंडिंग्स. तो हमारी सराउंडिंग में जो भी चीजें ऑक्यूपाई करती है स्पेस वो हमें दिखाई देती है और उसके अलग अलग ये होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सॉलिड में होता है लिक्विड में होता है गैसेस में होता है करेक्ट. ओके. सो माय क्वेश्चन टू यू इज जो भी मैटर हमारे आसपास दिखाई देता है इज इट ऑलवेज इन दैट स्टेट पूरा का पूरा सॉलिड पूरा का पूरा लिक्विड पूरा का पूरा गैस. नो. ओके. प्रेशा इज सेइंग नो. व्हाई? व्हाट इज डिफरेंट इन दैट? What do you think? What is different in that? It reacts with another substance and change its state. Very good, Prisha. Yes, Param, it can be a mixture as well. Okay. So क्या हम बोल सकते हैं एयर में कंप्लीट 100% ऑक्सीजन है? No. What are the components of air? फटाफट लिख लीजिए in the chat box. Air is a mixture, absolutely. Mixture of which gases? Whatever you know about air. क्या क्या gases का mixture है? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. Very good. Yes, absolutely correct, Dibyanshu. Priya, Prisha, Safiur, Param, absolutely. Water vapors. Okay. Now, as we said that air is a mixture of so many gases. So, क्या हम बोल सकते हैं हमारे आजू बाजू में जितनी सारी चीजें हम यूज करते हैं या कॉम्प्लेक्स चीजें हमें नजर आती है, इज इन दैट मिक्सचर एज वेल? सिंपल चीजें एक ही मॉलिक्यूल से बनी होती है राइट. हम्म. सो क्या हम कह सकते हैं हमारे आजू बाजू में जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें दिख रही है इज इन दैट मिक्सचर एज वेल? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मिल्क, टी. यस. करेक्ट. जूसेस. व्हाट एल्स? यू गिव मी योर ओन एग्जाम्पल. आजू बाजू में जो आपको दिखे जिसमें आप बोल सकते हो कि मिक्सचर है वो क्या हो सकता है? गिव मी योर ओन एग्जाम्पल. वन. यस. एयर. एयर इज कवर्ड. सॉइल. वेरी गुड. सॉइल में अलग अलग टाइप की मिट्टियां मिलेगी अलग अलग ग्रैन्यूल्स मिलेंगे रॉक पार्टिकल्स ये वो. नेक्स्ट. व्हाट एल्स? प्रिशा has given a soil. What else? Milk. Very good. Milk is also covered. Param, Sonam, Dibyanshu waiting for your answer. Shweta, Safiur. Salt solution. Very good. Salty water. Perfect. Salty water में salt, water और other impurities का proportion. Very good. घी. एब्सोल्युटली सफ्यूर. बटर. घी जिसे हम बटर भी बोलते हैं. ब्रास. वेरी गुड. ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी मेटल्स? टू. करेक्ट. जिंक एंड कॉपर. वेरी गुड. व्हाट एल्स? श्वेता वेटिंग. श्वेता एंड दिव्यांशु वेटिंग फॉर योर एग्जांपल्स. यस. एलपीजी. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और भी बहुत सारी चीजें आजू बाजू में देखो सब नजर आएगी. व्हाट डिड यू हैव इन द इवनिंग? यस. पेपर. क्लाउड्स. ऑल राइट. ऑल राइट. सो ये सारी चीजें हैं.
So can we say they are occurring in a purest form T? Yes, Dibyanshu, correct. Can we say they are occurring in the purest form? No, very good. So basically, matter around us, can we question whether it is pure or impure depending on the components? So ये सारी जो मिलावटें हैं, they those are impurities for us. जब हम एक मैटर की बात करें जो एक ही फॉर्म में है, दैट इज प्योर. अगर हम उसका फॉर्म के अंदर कॉम्पोजिशन की बात करें, ठीक है, फॉर्म जैसे कि लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, तो हम फॉर्म की बात करें. जब उसके अंदर की कॉम्पोजिशन की बात करें, सो इफ देयर इज मोर देन वन कॉम्बिनेशन और कॉम्पोजिशन, कैन बी से मैटर इज इम्प्योर? करेक्ट. सो आवर चैप्टर फॉर टुडे इज मैटर अराउंड अस प्योर? ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू ऑल. नाउ इम्प्योरिटीज जरूरी नहीं है कि वो जो भी उसके अंदर कॉम्पोजिशन हो सारी इम्प्योरिटीज होती है. व्हेन यू हैव अ सर्टेन कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के ऊपर हो, वी कॉल इट एज अ इम्प्योरिटी. लेट अस टॉक अबाउट एयर. एयर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, वी कॉल कार्बन डाइऑक्साइड एज इम्प्योरिटी. यस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में 0.01%. बट अगर 0.01% के ऊपर गया तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट समझ आता है, राइट? सो वी काउंट इट इनटू अ पोल्यूटेंट, जिसने एयर को, यस, ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड. सो व्हेन अ डिजायर्ड क्वांटिटी इज नॉट प्रेजेंट एंड उसके ऊपर की क्वांटिटी हमें मिलती है या इम्बैलेंस्ड प्रोपोर्शन हमें मिलता है, वी कॉल इट एज अ इम्प्योरिटी. गॉट इट एवरीबॉडी, व्हाट इज इम्प्योरिटी? यस. अब प्लांट्स के लिए मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट अराउंड इट विल बी इम्प्योरिटी फॉर प्लांट्स, क्योंकि प्लांट सर्वाइव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे. करेक्ट. सो लाइक दैट, हमारे लिए जो बेनिफिशियल है उसकी डिजायर्ड क्वांटिटी के ऊपर हमें कुछ मिलता है, वी कॉल इट एज एन इम्प्योरिटी. इज दैट क्लियर? Sharing my textbook with you all. Visible everybody? Let me know in the chat box. Shared? Yes. All right. So how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water and juices that we buy from the market are pure? ठीक है, हम उनकी प्योरिटी चेक करते हैं. सबसे पहले प्योरिटी कैसे चेक करते हैं? उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के. ओके, बट एट अ टाइम्स उनके इंग्रेडिएंट्स सभी सही नहीं होते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स करेक्ट नहीं होते हैं. सो हाउ डू वी चेक फॉर इट्स इम्प्योरिटी? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? हम नॉर्मली ये कंज्यूमेबल्स जब चेक करते हैं तो उनके पैकेट पे प्योरिटी का मार्क लिखा हुआ रहता है, राइट? उस पे लिखा हुआ होता है प्योर ऑयल, प्योर घी. करेक्ट. एक तो वो रिलायबिलिटी का मेथड हो सकता है, इजंट इट? हम ज्यादा करके उसकी सर्टिफिकेशन पे रिलाई कर सकते हैं. आपने कभी पैकेट को घुमा के देखा है? उसमें FSSAI का सर्टिफिकेशन होता है, ISI मार्क होता है. हैव यू सीन दैट? उसके ऊपर वेज या नॉन वेज का सिंबल होता है. करेक्ट. यस. सो दैट इज हाउ वी रिलाई ऑन द क्वालिटी ऑफ अ फूड स्टफ. करेक्ट. उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स के कॉलम में उसकी एनर्जी कॉम्पोजिशन भी लिखे होते हैं, प्रोटीन कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये वो एक्सेट्रा सब लिखा होता है, राइट? सो द वर्ड प्योर मीन्स इट इज कंप्लीटली इन द प्योरेस्ट फॉर्म. अगर हम घी की बात करें सो इट इज प्योर घी, उसके अंदर और कुछ मिलाया नहीं है. ठीक है. फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन. सो जो मिलावटी होती है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज, वी कॉल इट एज अ अडल्ट्रेशन. अगर दूध के अंदर पानी मिलाया गया तो वी कॉल इट एज अ अडल्ट्रेटेड मिल्क. डोंट वी? यस चिल्ड्रन, करेक्ट. अगर हम दूध के अंदर पानी मिलाए मोर देन अ डिजायर्ड क्वांटिटी, वी कॉल इट एज अ अडल्ट्रेटेड मिल्क. सो एनी इम्प्योरिटी विच इज एडेड इन अनएक्सपेक्टेड अमाउंट, वी कॉल इट एज अ अडल्ट्रेशन या मिलावट बोलते हैं उसे. बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स. हम लोकल लैंग्वेज में अडल्ट्रेटेड बोलते हैं, but as a point of science and being a scientist, we all consider these mixtures of different substance and hence we call it as a impure or not pure.
एज आई टोल्ड यू, हम क्या देखते हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में देखते हैं। अगर वो मोर देन डिजायर्ड क्वांटिटी है, वी कॉल इट एज अ नॉट प्योर और इम्प्योर। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स, एक्सेट्रा. When a scientist say that something is pure, it means chemical nature. करेक्ट? जैसे कि प्रोटीन, फैट, वाटर, ये सारे अपने केमिकल नेचर में प्रेजेंट है और डिजायर्ड क्वांटिटीज में प्रेजेंट है. A pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance that is pure, single form of matter. ठीक है? जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड में विच कैटेगरी ऑफ गोल्ड इज प्योर गोल्ड? हम जब प्योर गोल्ड की बात करते हैं, व्हाट इज अ कैटेगरी और व्हाट इज अ नेम ऑफ दैट गोल्ड? वेरी गुड, 24 carats. 24 carat is a form of a gold which is completely pure with zero impurities. ओके? और 24 कैरेट पे रीच होने के बाद गोल्ड का कंसिस्टेंसी भी बदल जाता है, या उसका फॉर्म भी बदल जाता है. इट बिकम्स लिटिल सॉफ्टर. गोल्ड इज एक्चुअली लिटिल सॉफ्टर, बट बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज हम उसके ऑर्नामेंट्स, हम उसकी ज्वेलरी बना पाते हैं, राइट? यस. इसलिए हमारे गोल्ड की कैटेगरीज आर 22, 20, 18, 14, 16, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन एंड हाउ एक्सपेंसिव you want it. Right? So same happens here. We look around us and we see that most of the matter around us exists as a mixtures of two or more pure components. For example, seawater, minerals, soil, etc. are all mixtures. So far it is clear, everybody? So अभी हम देखते हैं logical reasoning और scientific way में what is a mixture. Mixtures are constituent by more than one kind of pure form of matter. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of sodium chloride. Everybody knows, right? Sodium chloride is nothing but आपका नमक, खाने का नमक. It is purified with the help of evaporation process. अभी हर yes, common salt we call it. Very good, Param. Okay. Now आपकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में चैप्टर थोड़े अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पब्लिकेशन. Okay, so let us cover the concepts. Okay, children, हम कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं. आपके जो टेक्स्ट बुक में थोड़ा आपका कंटेंट अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट पब्लिकेशन एंड फ्रॉम विच स्टेट यू आर. ठीक है? इज दैट ओके एवरीबडी? सो विल राइट नाउ एंड henceforth फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है? यस, नो, नो, यस. यस, ठीक है. ओनली वन चाइल्ड इज सेइंग यस. व्हाट अबाउट अदर्स? फैंटास्टिक. चलो. So now here, sodium chloride itself is a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. हम sodium chloride या आप लोगों ने, I'm using NCERT book only, Param. This is ये वाला जो chapter है, phyloid यहाँ पे दिख रहा है. Phyloid, this is from NCERT. हम first chapter भी NCERT book से कर रहे हैं because I think mostly we are using NCERT, but otherwise कोई कोई स्कूल में publication अलग होता है ना. ठीक है? So this is NCERT only. चलो. So here हमने क्या देखा, हमारे पास जैसे कि आप लोगों ने मुझे ये बता दिया, NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट होता है. सोडियम, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड. ओके? हमने अगर NaCl को देखा, दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट. अब आप बोलोगे इसमें सोडियम भी है, क्लोराइड भी है. हम सोडियम और क्लोराइड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. द रीजन इज दैट बिकॉज हम सोडियम क्लोराइड को अगर सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स बन जाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स, वी वोंट बी एबल टू टॉक अबाउट मिक्सचर. ओके? सो सोडियम क्लोराइड कभी सेपरेट नहीं होता है. गॉट इट एवरीबॉडी? ओके. हाँ, सोडियम क्लोराइड किसी और मिक्सचर के साथ या किसी और के साथ रिएक्ट हो सकता है. दैट आई विल टीच यू लेटर, रिएक्शन कैसे होता है. बट फॉर नाउ सोडियम क्लोराइड जो है वो सेपरेट नहीं हो सकता है. एवरीबडी गुड सो फार? यस.
I want to ask you one thing. Which is your other science teacher? Who is your other science teacher? I forgot to ask you. Actually, I forgot to ask ma'am. If you answer me, so I'll understand. Aarti ma'am. What does she teach you? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो? बायो ना? हाँ, ओके ओके. बिकॉज आई स्टार्टेड विथ केमिस्ट्री एंड आई रियलाइज्ड कि अगर वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, विल मूव ऑन विद अनदर चैप्टर. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके, बट आई थिंक शी इज नॉट टीचिंग केमिस्ट्री, राइट? नो ना? हाँ चलो ठीक है. सो विल कंटिन्यू हियर. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट. अभी हम इसका रिएक्शन वी विल गो अहेड इन द चैप्टर वैसे देखते हैं. ठीक है. नाउ ये तो था सोडियम क्लोराइड की बात. वैसे ही अगर हम देखें, शुगर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर. ठीक है. शुगर में एक तरह का प्योर मैटर है. कैन यू सी माई टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन? यस, ठीक है. नाउ इन शुगर and its composition is same throughout. Soft drink are and the soil are not single pure substances. Whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic property. जब भी हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, तो हमारे पास उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकते हैं. ठीक है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट something which is having a same characteristic property. Therefore, we can say that mixture contains more than one pure substance. जब भी एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस एक साथ आते हैं, we call it as a mixtures. So it is mixtures of more than one pure substances. Is this followed by everybody? Now, depending upon composition, we have types of mixtures. Correct? हमारे पास जैसे जैसे हमारे कंपोनेंट्स बढ़ते जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्सटेंस बढ़ते जाता है, हमारे पास टाइप्स बनना शुरू हो जाते हैं. Let us divide. First, we'll do an activity. Depending upon the nature and components of the mixture, we can have different types of mixtures. Let us divide the class into group A, B, C, and D. 4 groups. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Okay? तो group A क्या करेगा? You will take beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate. So let us divide 4 groups. I have students over here. I'll allot Prisha as group number A. Param will be group number B. Dibyanshu will be group number C. Okay, and Safiur will be group number D. Okay. Okay. Okay, chalo. Remember your group. Param group number A, Prisha group number B, Dibyanshu group number C, and Safiur group number D. ठीक है. Now you will tell me the observation. आप imagine करो और मुझे observation बताना. So group number A takes a beaker. Okay, उसमें 50 ml का पानी डाला है और एक spatula full of copper sulfate powder डाल दी है. Group number B ने क्या किया है? It has taken 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker. Group number B. Group number C ने क्या किया है? C and D can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture. C ने और D ने 50 ml पानी में ये तीनों के तीनों मिक्स कर दिए. Correct? Now report the observation on the uniformity in the color and texture. All right. So what do you think? Group number A. Okay, group number A. What do you think? आपने ये मिक्सचर से आपको क्या मिला होगा? जो सोल्यूशन बना है वो कौन सा सोल्यूशन होगा? आपने एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का लिया, तो कौन सा सोल्यूशन होगा? ग्रुप नंबर ए.
Param, I'll do this after this chapter because we have already started with the chapter. Okay, homogeneous solution के बदले we will not go in technical term पहले, but can we say it is single solution? परम, आपके ग्रुप को और ग्रुप नंबर बी प्रिशा के ग्रुप को, आप दोनों को कॉपर सल्फेट ही मिलेगा कि आपको कोई और कंपोनेंट मिलेगा? आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा दोनों को, भले आप एक स्पैट्यूला लो या दो स्पैट्यूला लो. Yes, and it is blue in color. Very good, Prisha. Same with Param also. प्रिशा का कॉपर सल्फेट थोड़ा गहरा होगा, परम का कॉपर सल्फेट थोड़ा हल्का होगा, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट और द अमाउंट ऑफ copper sulfate you have taken. Correct, दोनों भी, both of you? Yes. Now coming to group number C and D. In your case, C and D, Safir and who else? ये दिव्यांशु. In your case, can I say कि आपके इसमें आपको अलग अलग सोल्यूशन मिलेगा या कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिलेगा? आई वांट आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दिव्यांशु एंड सफीर. फॉर एग्जाम्पल, आपने सी ग्रुप ने एक एक चम्मच ले लिया, एक चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट, एक चम्मच कॉपर सल्फेट, एक चम्मच कॉमन सॉल्ट, और डी ने 3 चम्मच कॉपर सल्फेट, 3 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट और 3 चम्मच कॉमन सॉल्ट. व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन बोथ ऑफ यू इन 50 ml ऑफ वाटर, दोनों भी? यस, टेल मी. दोनों गायब हो गए, है कि नहीं है? हाँ, तो यस क्या? यस, मुझे आंसर चाहिए सफीर. आपको कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? All right, coming back here. So basically, absolutely, Safir. So rather going in a detail for now, homogeneous और heterogeneous, क्या हम बोल सकते हैं कि सफीर के मिक्सचर में या सफीर के सॉल्यूशंस में अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे, हमको तीनों भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट मिलेंगे. Correct? Yes. So basically, A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. ग्रुप ए और बी ने क्या किया है? सिर्फ कॉपर सल्फेट लिया है, तो उसके पास कॉपर सल्फेट ही मिलेगा. हाउएवर ग्रुप सी एंड डी ने क्या किया है? अलग अलग मिक्सचर ले लिया, अलग अलग क्वांटिटी में. ओके, तो उनके पास अलग अलग मिक्सचर प्रेजेंट मिलेंगे. एम आई करेक्ट? सो कैन आई से द मिक्सचर्स whose composition is uniform throughout are such mixtures a single sort of mixture and we call them as a homogeneous mixtures or solutions. करेक्ट. होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो सिंगल कंपोनेंट से थ्रू आउट बनते हैं. करेक्ट. एंड सम अदर एग्जांपल्स सच एज सॉल्ट dissolved in water, sugar dissolved in water compared to the color of solutions of two groups, though both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of color of the solution is different. This shows that a homogeneous mixture can have variable composition. Variable composition का मतलब क्या है? एक तरह का उसके अंदर कंपोनेंट ऐड होगा पर उसकी क्वांटिटी अलग हो सकती है, 2 चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच. यस, आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट. यस आर्यन, बाय द वे आर्यन, यू आर लेट फॉर द क्लास. Now group C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions. Such mixtures are called heterogeneous mixtures. Mixtures of sodium chloride, iron filings, salt and sulfur and oil and water are examples of heterogeneous mixture. No worries Aryan. So basically जब हम homogeneous mixture की बात करते हैं, so in your homogeneous mixture you have, okay, you have, sorry for that, 1 minute. Yeah, you have one portion of water
एंड यू हैव अनदर पोर्शन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पोर्शन ऑफ वाटर फिक्स्ड है और यहाँ पे 2 पोर्शन या 1 पोर्शन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फिक्स्ड है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज होमोजेनस। ओके, और जो मिक्सचर जो है, ओके, या जो कंपोनेंट है जिसमें अलग अलग पार्ट प्रेजेंट है विदाउट एनी प्रपोर्शन, लेट्स से इसमें से इतना पोर्शन पानी का है, इतना पोर्शन आपका कॉपर सल्फेट का है, इतना पोर्शन NaCl का है, कॉमन सॉल्ट का, इतना पोर्शन पोर्शन पोटेशियम परमैंगनेट का है। सो सच मिक्सचर जिसमें पोर्शन फिक्स नहीं है, 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2 चम्मच, ठीक है, वी कॉल इट एज अ हेट्रोजेनस। More than one type is present in uneven quantity, we call it as a heterogeneous. Okay, everybody clear with this? Homogeneous and heterogeneous. I'm repeating again. Homogeneous mixtures, okay, have variable composition in fixed proportion. It can be potassium permanganate भी इसमें हो सकता है, but उसका proportion fix रहेगा। ठीक है, heterogeneous mixture में वेरिएबल कॉम्पोजिशन होते हैं, बट इसमें इसकी क्वांटिटी पिंच होती है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट पिंच रहेगा, फिर ये दूसरा वाले सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड 2 चम्मच रहेगा, कॉपर सल्फेट 2 चम्मच रहेगा। ठीक है, वैसे ही दूसरे और वाले बीकर में कैसे रहेगा, सोडियम क्लोराइड पिंच रहेगा, ऐसे। तो जिसके कॉम्पोजिशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते थ्रू आउट एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द टाइम, we called such mixtures as heterogeneous mixtures. Okay, so mixture of sodium chloride, iron filling, salt, sulfur and oil are examples of heterogeneous mixtures. So far everybody is clear with homogeneous and heterogeneous? Yes, any queries? Can we move ahead? Yes, chalo ठीक है, we have activity 2.2 with us. Yes Aryan, बोलो ना, what doubt? In the meantime you type, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ आर्यन, ठीक है। Now activity 2.2. Let us divide the class into 4 groups again. Distribute the following samples to each groups. ठीक है, इसमें हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, आप इमेजिन करना और अपने आंसर्स बताना। Few crystals of copper sulfate to group A, 1 spatula full of copper sulfate to group B, okay, chalk powder and wheat flour to group C, या फिर chalk powder या wheat flour, and few drops of milk or ink to the group D. Okay, so basically we have 4 things with us. ग्रुप ए को सिर्फ क्रिस्टल्स मिले हैं कॉपर सल्फेट के, ग्रुप बी को पूरा का पूरा 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का मिला है, ग्रुप सी को चॉक पाउडर या फिर फ्लोर ऑफ व्हीट मिला है, एंड ग्रुप डी को मिल्क का ड्रॉप्स या फिर इंक के ड्रॉप्स मिले। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन द वाटर, जो जो आपके ग्रुप को दिया है आपको वो सैंपल पानी के अंदर डालना चाहिए, एंड स्टर प्रॉपर्ली यूजिंग अ ग्लास रॉड। ठीक है, सो आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, मुझे आपको ये बताना है कि जितने पार्टिकल्स आपने पानी में डाले इसमें से कौन से विजिबल है और कौन से विजिबल नहीं है। ठीक है, राइट डाउन योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, कौन से विजिबल होंगे और कौन से विजिबल नहीं होंगे। तब तक मैं आर्यन का डाउट सॉल्व करती हूँ। इन होमोजेनस डज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज 1:1? आर्यन, नॉट नेसेसरीली। होमोजेनस मिक्सचर में रेशियो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के पानी बनाते, राइट? इज देयर एनी प्रपोर्शन, अगर आप 10 लीटर पानी लो तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, करेक्ट आर्यन? अगर आप आधा लीटर भी पानी लो तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O रहेगा, राइट? ऐसा होगा कि H2O 10 लीटर में इसका फॉर्मूला चेंज होता है या 1 लीटर में इसका फॉर्मूला चेंज होता है आर्यन? सो वी कॉल सच सॉल्यूशन जिसमें इसके केमिकल कंपोनेंट सेम रहते हैं एज अ होमोजेनस मिक्सचर। नाउ यू गॉट इट। और हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, लेट्स से हेट्रोजेनस मिक्सचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल विल बी एसिड रेन। एसिड रेन में कॉम्पोजिशन चेंज होता है हर चीज का, राइट? सल्फर का, इसका उसका, नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, सो वी कॉल इट एज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। गॉट इट आर्यन? ठीक है,
चलो, I hope I have cleared your doubt. Now I'll go back to the chat box to see students who have answered. हाँ, wheat flour will be visible. ठीक है. Ink will be visible. Copper sulfate crystal will not be visible. ठीक है. Copper sulfate will give color to the water, but particles won't be visible individually. So can we call it as a particles are visible? Particles of wheat flour chalk would be visible. Okay. So basically, when we talk about this thing, इसमें आपका copper sulfate completely घुल जाएगा. Group A and B particles are not visible. So copper sulfate powder and copper sulfate crystals are not visible, right? However, wheat flour वो पानी के अंदर dissolve नहीं हो पाएगा, right? Yes. And same happens with the ink. Ink will get dissolved, but it will not completely vanish away, right? Yes. So coming back here, A and B will be not A and B will be dissolved, and C and D will not be completely dissolved. So direct beam of light from a torch through the beaker containing the mixture. अभी ये जो mixture है उसमें हमें क्या करना है, टॉर्च लेनी है और हमें डायरेक्टली उसके ऊपर बीम लगा देनी है मिक्सचर के ऊपर. Observe from the front what was the path of the beam of the light visible. क्या आपको इस मिक्सचर के अंदर लाइट की बीम नजर आएगी? जब आप डायरेक्टली टॉर्च यूज करते हो तो आपको लाइट की बीम नजर आएगी मिक्सचर के अक्रॉस? Yes, from the beaker containing all these four. Yes, correct. Beam of light might pass. We will not say from group A and B क्योंकि हमने सारे मिक्सचर एक ही इसमें डाल दिए हैं. So can we say completely visible तो नहीं होंगे, beam scatter होंगे? Can we say that? एकदम आर पार तो नहीं जाएंगे पर बीम स्कैटर होंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now we are going to leave this mixture undisturbed for few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. ठीक है, मीन टाइम हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन अपैरेटस को सेट करेंगे और इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रखेंगे. इज अ मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम? व्हाट डू यू थिंक? जब हम मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रखेंगे तो क्या ये पार्टिकल्स जो है वो सेटल होना शुरू करेंगे? यस, यस, एब्सोल्युटली. धीरे धीरे ये अपने आप अनडिस्टर्ब रहने की वजह से अपने स्टेशनरी मोड पे आ जाएंगे. Now what we are going to do next? We are going to filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? अभी हमने filter paper लगा लिया. This would be the arrangement. ठीक है, filtration का arrangement ये रहेगा. आपको filter paper लेना है, उसको 2 equal halves में divide करना है और फिर एक half को cone केस में fold करना है और उसको आपको funnel में रखना है. अब जो आपके पास मिक्सचर है उसको ग्लास रॉड की हेल्प से धीरे धीरे आपको फनल के थ्रू पास ऑन करना है फ्रॉम द फिल्टर पेपर. जैसे हम छन्नी कैसे यूज करते हैं? यस आर्यन, यू आर करेक्ट. जैसे हम छन्नी यूज करते हैं वैसे ही हमको यूज करके इसको फिल्टर कर देना है. सो यू विल नोटिस दैट देयर इज अ टेस्ट ट्यूब. यू विल गेट अ फिल्ट्रेट जो नीचे चला जाएगा एंड देयर विल बी सम पार्ट ऑफ रेसिड्यू which will be already present in the filter paper. Now discuss the result and form a opinion. Group A and B have got a solution. Group C has got a suspension and group D has got a colloidal solution. Now what is solution A and B? Yes, Aryan. But first let us understand the settling. अभी ये जो बीकर है इसमें हमने अनडिस्टर्ब रखा सोल्यूशन को. ठीक है, तो इधर यहाँ पे चीजें सेटल हो गई, राइट? यहाँ पे कुछ चीजें थी वो यहाँ पे सेटल हो गई धीरे धीरे. दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. ओके, SEDIMENTION, सेडिमेंटेशन. अब जब भी आप इस प्रोसेस को, ठीक है, धीरे धीरे फिल्ट्रेट के थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू छोड़ोगे उसको हम क्या बोलते हैं? डिकैंटेशन. ठीक है, ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है,
हमको रिजल्ट मिल गया है कि ग्रुप ए और बी का सोल्यूशन हमको टेस्ट ट्यूब में मिलेगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऑल राइट परम, दैट इज टू टेक्निकल फॉर 9th स्टैंडर्ड. थोड़ा सिंपल वर्ड में बात करते हैं. यू आर राइट, बट देन वी विल नॉट टॉक टू टेक्निकल. ओके, द रीजन इज दैट आपके ए एंड बी में आपके कौन से ये थे सल्यूट, ये थे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स और कॉपर सल्फेट का ये था पाउडर था, राइट? तो ये जो क्रिस्टल और पाउडर है ये दोनों भी डिसॉल्व हो गया पानी में, लीविंग इट्स कलर. ठीक है, सो कैन वी से इट इज सॉल्यूबल इन वाटर? yes, it dissolved completely in the water. However, अगर आपने सी वाले इसमें चॉक पाउडर लिया है या व्हीट फ्लोर लिया है, तो व्हीट फ्लोर डिड नॉट डिसॉल्व completely in the water, neither did the chalk powder. ठीक है, तो चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर ने नीचे एक सेडिमेंटेशन फॉर्म कर दिया, ओके, या लेयर फॉर्म कर दिया. अब आते हैं ग्रुप डी पे. अगर आपने मिल्क लिया है और इंक लिया है, ठीक है, या मिल्क लिया है या इंक लिया है, मिल्क एंड इंक बोथ आर डिसॉल्वेबल इन वाटर. कैन वी से milk and ink would dissolve in the water? Yes, correct. So D has got a colloidal solution. Now what do you mean by colloidal solution? Yes, absolutely. It is going to diffuse. Milk and ink will dissolve. But what do you mean by colloidal solution? हम यहाँ पे सिर्फ solution क्यों नहीं बोला ए और बी की तरह पे colloidal solution क्यों बोला? Any idea? Chalo. If you don't have idea, we are going to learn about colloidal solutions right now. So we have two new terms to be discussed. First is about solution, दूसरा is about suspensions, and third is about colloidal solution in the following section. Yes, but then how does it differentiate from the heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture में ऐसा क्या है जो colloidal solution में नहीं है, या colloidal solution में ऐसा क्या है जो heterogeneous इसमें नहीं है? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद अ टेक्निकल टर्म्स. कमिंग फर्स्ट, पहले पढ़ लेते कि सोल्यूशन किसे बोलते हैं. अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. प्लीज अंडरलाइन दिस इन योर टेक्स्ट बुक्स. अ सोल्यूशन वो होता है जो मिक्सचर होता है, ओके, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, राइट? यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ. हम अलग अलग सोल्यूशन देखते हैं डेली लाइफ में, राइट? करेक्ट, हम अलग अलग सोल्यूशन देखते हैं डेली लाइफ में. लेमोनेड बोलिए, सोडा वाटर बोलिए, कोको कोला बोलिए, राइट? सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशंस. ये जितने भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस जो डिसॉल्वेबल है. Usually we think a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. But we can also have solid solutions, that is alloy. ठीक है, अलॉयज जो होते हैं अलग अलग इसके, उसको भी हम सोल्यूशन बोलते हैं. वो भी मिक्सचर होते हैं दोनों चीजों का इन डेफिनेट प्रपोर्शन. एंड गैसियस सोल्यूशन, दैट इज एयर. एयर इज आल्सो अ सोल्यूशन. ओके, सो इन अ सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. हम क्या देखते हैं सोल्यूशन में? वी गो डाउन टू द पार्टिकल लेवल. कौन से पार्टिकल्स कितने अमाउंट में मिक्स्ड है वो देखते हैं. ठीक है, now for example, lemonade tastes the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. लेमोनेड का सेम थ्रू आउट रहता है, राइट? अगर आप एक चमचा लेमोनेड बनाओ या आप एक ग्लास लेमोनेड का बनाओ, वो लेमन जूस ही रहेगा अल्टीमेटली, राइट? लेमन जूस मौसम्बी का जूस बनेगा या लेमन जूस संतरे का जूस बनेगा? नो. सो इट हैज अ यूनिफॉर्मिटी. So basically such solutions जहाँ पे uniformity maintained at a particle level, we call it as a solution. Now let us understand what are alloys. Alloys are the mixtures of two or more metals or metals and non-metals
and cannot be separated into their components by physical methods. आप physically alloys को break down नहीं कर सकते हो, ठीक है? But still an alloy is considered as a mixture because it shows a property of constituents and can have variable composition. For example, brass is mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. ठीक है? आप alloys को इसके इंडिविजुअल एलिमेंट में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो. अगर ब्रेक डाउन करना है, यू हैव टू गो डाउन टू अ विगरस प्रोसेस, ठीक है? तो भी आपको जिंक और कॉपर कंप्लीटली प्योर नहीं मिलेंगे, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रहेंगी. सो अलॉयज आर समथिंग विच यू कैन नॉट ब्रेक डाउन फिजिकली, बट केमिकली ब्रेक डाउन हो सकते हैं. फिजिकली मतलब आप हाथ से सेपरेट कर सकते हो कॉपर और जिंक? नहीं, राइट? सो such mixtures are called as alloys where we cannot use physical process to separate the mixture. Now coming back here, a solution has a solvent and a solute as its component. The component of solution that dissolve the other component in it. Usually the component present in larger amount is called as a solvent. Okay? अगर आपके पानी में, अगर आपके water में, और let's say milk में, okay? Milk में आपका 70% lactose है and we have 30% of water. तो इसमें से सॉल्वेंट कौन सा हुआ और सोल्यूट कौन सा हुआ एज पर द डेफिनेशन? यस. सो बेसिकली मिल्क में वाटर और मिल्क इज अ सॉल्वेंट एंड प्रेजेंट ऑफ द lactose in it is a solute. Am I correct? Okay. So the component of solution that dissolve the other component in it, usually the component present in larger amount is called as a solvent. And the component of solution that is dissolved in solvent usually present in lesser quantity is called as solute. ठीक है? So इसमें मेरा 70% of milk में lactose will be my solvent, okay, and 30% of water will be my solute. Can I say that as per the definition? Yes, we have more such examples to study down there. Okay, coming to the example in a while before I'll take this doubt. Prisha is asking, ma'am, please answer the question that you asked us. That's why we are not saying milk or ink in the water is a solution. Okay, the milk and ink का colloid वाला I'm coming to it, Prisha. ठीक है, फिलहाल हम जस्ट समझ लेते हैं मिल्क और इंक दोनों भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगी. करेक्ट? अनलाइक कॉपर सल्फेट भी, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्रेक डाउन होंगे, ऑलराइट, और वो अगर ब्रेक डाउन हुए, कंप्लीटली डिसॉल्व हुए, तो वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएंगे. फिलहाल इतना समझ लेते हैं. योर कोलॉइड वाला आई एम कमिंग टू दैट डाउट. ओके प्रिशा? यस, ठीक है. नाउ हियर a solution of sugar in the water is a solid in a liquid solution. What it is? Sugar in water is solid in a liquid solution. ठीक है? Now you will study different types of solutions. Then a solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine, has a iodine as a solid and alcohol as a liquid. Okay? Aerated drinks जैसे कि sodas, soda water, colas and all, they are gas in the liquid solution. Do you agree with me? When you open the bottle, सबसे पहले क्या निकलती है bottle से? Gas. So these contain carbon dioxide gas as a solute and water liquid as a solvent. Correct? Air is a mixture of gas and gas solution. Okay? So air is a homogeneous mixture of number of gases. Its two main constituents are oxygen and nitrogen respectively. The other gases are present in very small quantities. So far these examples are clear, solute and solution का, और थोड़ी बहुत types भी clear है everybody? Yes? ठीक है. Now let us come down to the properties of solution. Properties of solution में क्या है? Solution is a homogeneous mixture. Okay, we all know solution is a homogeneous mixture जहाँ पे दो quantity या more than two quantities fixed component पे present होती है. The particles of a solution are smaller than 1 nanometers, that is 10 raised to minus 9 meter in a diameter. So they cannot be seen by the naked eyes. Can we see small particles of chalk?
अगर चौक का पाउडर बना है तो आर वी एबल टू सी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द चौक? यस। अगर मैं इंक का सोल्यूशन बनाऊं, आर वी एबल टू सी इंक का स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स? नो, बिकॉज उनकी जो डायमीटर है इज 10 रेज टू -9 एंड एज ही हैज सेड परम कि दे आर 10 रेज टू 9 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, दिस इज अ यूनिट। हमारी आंखों की विजिबिलिटी की कैपेसिटी होती है, उस विजिबिलिटी रेंज के बाहर हमें माइन्यूट चीजें दिखाई नहीं देती है, एज सिंपल एज दैट। So what is our capacity or what is this 1 nanometers, that is 10 raised to -9 meter in a diameter particles होते हैं, इसलिए हमें naked eye से दिखाई नहीं देते। Because of very small size of particles, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in the solution. Is this understood? जो torch वाला हमने ऊपर example किया था, can you now relate it to it? Because of very very small size particles, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in the solution. अगर आप इस solution में से light pass करना चाहोगे तो आपका path visible नहीं होगा। ओके, बिकॉज पार्टिकल की साइज इतनी छोटी है, सो ये बीम ऑफ लाइट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। Now the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Now I am coming to your doubts. जो आपके कॉपर सल्फेट के पार्टिकल से जो डिसॉल्व हुए थे, मिल्क जो डिसॉल्व हुआ था, इंक जो डिसॉल्व हुआ था, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Why? Because उनकी डायमीटर इससे कम है, इसलिए वो फिल्टर पेपर से भी फिल्टर हो गए पानी के साथ साथ। The solute particles do not settle down when left undisturbed. इसलिए मिल्क सेटल डाउन हुआ, उस सोल्यूशन में क्या हमने मिल्क का लेयर देखा, उस सोल्यूशन में क्या हमने सेपरेट लेयर ऑफ इंक देखा, क्या उस सोल्यूशन में हमने सेपरेट लेयर ऑफ कॉपर सल्फेट का देखा? यस सोनम। there is any yes, there is other way, but right now we will talk about this. We'll start relating it with the size and धीरे धीरे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? ओके ओके, सो दिस when left undisturbed, आपको ना मिल्क का सेपरेट लेयर मिला, ना आपको इंक का सेपरेट लेयर मिला, ना कॉपर सल्फेट का सेपरेट लेयर मिला। ये सारी चीजें पानी के साथ मिक्स हो गई और फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो गई, ठीक है? So what is concentration of solution? In activity 2.2 we observe that group A and B obtain different shades of solutions. हमने अलग अलग कलर नोटिस किए कॉपर सल्फेट और इसके। So we understand that in a solution, okay, the relative proportion of solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in the solution, and hence it can be called as a dilute, concentrated or saturated solution. Now I'm explaining you dilute, concentrated or saturated solution in simple words. In technical words, it is a proportion of solute, जो आपने रेशियो बताया था आर्यन 1:1 होना चाहिए या 2:1 होना चाहिए, this is proportion. Proportion of solute and solvent can be varied depending upon कौन सा आप solute और solvent ले रहे हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको H2O का एग्जांपल दिया था, वाटर मॉलिक्यूल का, करेक्ट? So this is upon the proportion. Now depending upon the amount of solute, amount मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, ओके, जितना आप मिला रहे हो, एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, उसके अंदर पानी मिलाया हुआ होता है, करेक्ट? So depending upon the amount of solute, सॉरी फॉर दैट, आज मेरा माउस काम नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है? Depending upon the amount of solute present in solution, it can be called as a dilute. Dilute का मतलब है एक के साथ दूसरी चीजें मिलाई हुई या ऐड की हुई, ओके? सो डाइल्यूट मीन्स जब भी हम एसिड की बात करते हैं, वी नेवर यूज
concentrated acid or we never use pure acid. एसिड मिलता ही नहीं है पहली बात. We use dilute form of acid. Okay, और क्लीनर्स जो कि पानी के साथ और भी क्वांटिटीज के साथ मिलाए होते हैं, हम उसे डाइल्यूट बोलते हैं. डाइल्यूट मतलब एडल्ट्रेटेड और डाइल्यूट में फर्क है. एडल्ट्रेटेड इज मिलाया हुआ, अननेसेसरी एडिशन किया हुआ. ठीक है. डाइल्यूट में नेसेसरी एडिशन होता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गनेस. ओके. डाइल्यूट का ऑपोजिट है कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड मीन एकदम प्योर फॉर्म में. क्या आपने कभी H2SO4 देखा है, सल्फ्यूरिक एसिड इन द लेबोरेटरी? टीचर विल नेवर एवर अलाउ यू टू टच H2SO4. उसकी बॉटल के करीब भी नहीं जाने देंगे. करेक्ट. बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन. इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड. एक ड्रॉप भी गलती से कहीं गिर गया, so that part will get burnt. So that is called as highly pure or very much thick form of acid. We call it as a concentrated. और concentrated का effect reduce करने के लिए हम dilute acid हमारे स्कूल लेबोरेटरीज में यूज करते हैं. So this much is clear. आते हैं saturated solution में. Now what are saturated solutions? जिस solution में आप सल्यूट और ऐड नहीं कर सकते हो उसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर आप 1 चम्मच शक्कर डालोगे, 1 गिलास पानी में 200 ml ऑफ वाटर में 2 चम्मच शक्कर डालोगे, तीसरी चम्मच भी डालोगे, चौथी चम्मच भी डालोगे. अगर 200 ml ऑफ वाटर का कैपेसिटी है 4 चम्मच शक्कर को डिसॉल्व करना, क्या आप 5वीं चम्मच डालोगे तो शक्कर डिसॉल्व होगी? नो. दैट मीन्स द सोल्यूशन हैज सैचुरेटेड. जो सोल्यूशन की कैपेसिटी थी सल्यूट को डिसॉल्व करने की, वो रीच हो चुकी है. इसके ऊपर वो कोई भी सल्यूट को एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो फार अंडरस्टूड तीनों में डिफरेंस. सो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, और वी कैन से opposite terms. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by the group B. Okay, so group A में जो हमने देखा था crystals of copper sulfate, that was a dilute. And group B में जो था, okay, जो था चम्मच of copper sulfate, it was concentrated. Okay, if we will heat, it will remain in a solid form. No, depending upon the temperature, it might change. ठीक है. आप शक्कर की बात कर रहे हो ना, शुगर का. यू आर टॉकिंग अबाउट शुगर, राइट? सोनम एंड आर्यन. yes. Okay, so basically if we heat the solution, okay, it will keep on becoming thick. टेम्परेचर दिया, आपके वाटर के पार्टिकल्स एक्साइट हुए, उसने एक और चम्मच एक्सेप्ट किया. अभी आप चाशनी बनाते हो, इफ यू रिमेंबर फॉर द स्वीट्स, पहले आप पानी गर्म करते हो, जैसे आप शक्कर ऐड करते हो, डजंट द कंसिस्टेंसी बिकम वेरी थिक? और एक टाइम आता है जब टेम्परेचर की वजह से वो शक्कर भी डिसॉल्व नहीं होती है, राइट? सो अगेन with excitement or kinetic energy given to the particles of along with the heat energy, वो भी फिर saturated हो जाती है. So we call it as a saturated solution. Got it? It might change its form depending upon the temperature, आर्यन. जैसे अभी आपका शुगर सोल्यूशन लिक्विड है, अगर आप उसको हीट करोगे और शुगर ऐड करते जाओगे तो चाशनी बन जाता है. इट बिकम सेमी सॉलिड. इफ यू रिमेंबर, गुलाब जामुन रसगुल्ले तो खाए ही होंगे, है ना? yes. So that is semi solid form, not completely solid, not completely liquid. Okay, shall we stop here for today? Next time onwards we'll begin with activity number 2.3. No, I got it, Aryan. You were not replying to her. I was asking both of you, तुम दोनों का डाउट शुगर से ही रिलेटेड था ना, ऐसा वाला. I know you are not replying to her. कोई बात नहीं. Next time onwards we'll take in 2.3. Okay, chalo, any doubts? Those who don't have doubts may leave the class. Any doubts, any queries? We still have 4 minutes, 3 minutes. Bye. Bye, Aryan. Bye, Sonam.